श्री शाहनवाज हुसैन। सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय अडवाणी जी के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का, काम रोको प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। ऐसे तो सारी बात आ चुकी है, जब पांचवें छठे वक्ता के तौर पर आप खड़े होते हैं तो कोई नई बात कहने को होती नहीं। विषय बहुत, सभापति जी, टोका टोकी मुझे हर बार होती है जब भी मैं बोलता हूं, और मुझे बड़ा बल मिलता है उससे। बिना टोका टोकी के मैं बढ़िया नहीं बोल पाता। आंतरिक सुरक्षा का विषय ऐसा विषय नहीं है कि उस विषय पर बहुत राजनीति की जाए। मैं इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने खड़ा नहीं हुआ। मैं कोई बहुत इल्जाम तराशियां यहाँ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे खड़े होने से ही घबराहट पता नहीं क्यों शुरू हो गई है, इसका मैं जवाब सोच नहीं पा रहा। अध्यक्ष जी, सभापति जी, अभी अभी मैं भागलपुर से 55,000 से ज्यादा मतों से जीत कर आया। इसके बारे में बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती, इसलिए मैं आज सीलिंग पे बोला था। ऐसे मेरी ये मेडन स्पीच मानी जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा पर ही बोलना था। मैं यहाँ पर अडवाणी जी की बात से सहमति जताते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, आतंकवाद एक जातीय। अरे सुनो भाई, अरे सुनो अध्यक्ष सभापति जी, मुझे भी हाँ उस पर गुजरात पे ही बोलेंगे। भागलपुर में जो दंगा आपने कराया था, कांग्रेस में वहीं से जीत कर मैं आया। वहीं राजीव गांधी के जमाने में जो दंगा हुआ, उसी जगह से जीत कर आया हूँ। थोड़ी भी शर्म है, वहीं से जीत कर आया हूँ जहाँ भागलपुर में दंगा लालू जी आया था, हो गया वहीं से जीत अपनी बात बोलो। सभापति जी, मैं अपने समय सीमा में रहूंगा, लेकिन जो टोकेंगे वो समय थोड़ा आप मुझे दे दीजिए। उत्साहिए नहीं उनको, आप अपनी बात। जी, आतंकवाद का विषय सभापति जी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का विषय है, एक जात का विषय है, एक धर्म का विषय है। इसको जात पात धर्म और सीमा से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए, और हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ इसके लिए प्रभावी कानून होना चाहिए। जब भी आतंकवाद बढ़ता है उसके बारे में तो पूरे दुनिया के देश कानून बना रहे हैं। हम पाकिस्तान का बहुत सा उदाहरण दे रहे हैं। आज पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित होकर उसको जब मजबूरी में कदम उठाने पड़ रहे हैं दुनिया के दबाव में। जब एनडीए की सरकार थी तो हमने पाकिस्तान को आतंकवाद कहने पर मजबूर किया था। आज यही जरूरत है कि आज आतंकवाद से लड़ने के लिए अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, सिर्फ इसी से आप नहीं लड़ सकते। ये जरूर सही है, जैसा अडवाणी जी ने कहा कि जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और दफा 302 का अगर दुरुपयोग होगा तो कल होके आप प्रस्ताव लाके दफा 302 खत्म कर देंगे। आप किसी कानून का अगर दुरुपयोग होता है तो उसको जरूर रोकना चाहिए, और उसके बारे में जितनी भी आवाज उठनी चाहिए उसमें हमें कोई एतराज नहीं। आज यूरोप में, अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई सभापति जी, मैं उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर था। भारत पर भी बहुत बड़ी चुनौतियां थी। 9/11 के वक्त में जब वो हवाई जहाज के जरिए ट्विन टावर गिराए गए तो उस वक्त भारत में भी इस तरह की रचना रची गई थी, लेकिन क्योंकि हमने सिक्योरिटी बहुत एयरपोर्ट पर टाइट रखी थी तो एयरपोर्ट पर तो वो नहीं गए। हमने CISF वहां पर लगाया था, और इसलिए वो यहाँ संसद में आ गए। सभापति जी, अरे बैठिए, मानवीय हमारे जैसे नौजवान को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए इतने बुजुर्ग हैं। अरे बोलिए। थोड़ा मैं अगर कोई गलत बोलूं तो उठकर टोकिए। मैंने तो लालू जी से विशेष अनुरोध किया है कि आप मेरे भाषण में बैठिए, उनको चिट्ठी लिखी है मैंने। तो सभापति जी, इसके लिए कानून बनाया। आज 9/11 की घटना के बाद अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में कानून बनाया गया, और उस कानून के अंदर सख्ती से वो कानून लागू हो उसका उपाय किया गया। लेकिन हमारे यहाँ 13 दिसंबर की घटना हो गई, पार्लियामेंट पर हमला हो गया। वो आतंकवादी अगर अंदर घुस जाते तो बहुत से लोग स्वर्गीय रहते। अभी
जन्नत में रहते या स्वर्ग में रहते, यहाँ संसद में नहीं होते। और उस दिन सब सांसदों की आवाज एक थी, कोई अलग अलग आवाज नहीं थी, सब लोग एक वॉइस में बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जब से जब से यूपीए की सरकार आई है, सभापति जी, इस 13वीं लोकसभा का मैं सदस्य था, 14वीं में थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं कोई सीनियर जूनियर मेंबर नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे सेकंड रो में स्थान दिया। गुरुदास गुप्ता जी कह रहे थे आप बड़े जूनियर मेंबर हैं, जिस स्थान पर जिस रो में आप बैठते हैं, मेरी पार्टी ने ठीक वाजपेयी जी के पीछे मुझे बैठाया, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 जुलाई को अयोध्या पर हमला हुआ, क्यों हमला हुआ? इस देश के लोगों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जानबूझकर हमला ऐसी जगह किया गया ताकि इस देश के अंदर तनाव पैदा हो जाए। फिर 25 अगस्त को मुंबई में बम विस्फोट हो गया, ताज होटल के सामने 40 लोग मारे गए। 29 अक्टूबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर, हम लोग दिवाली ईद मिलकर मनाते इस देश में, उसके पूर्व संध्या पर हमला हो गया, लोग मारे गए। फिर 28 दिसंबर को बेंगलोर जो टेक्नोलॉजिकल हब है उस पर हमला हुआ। फिर 7 मार्च को बनारसी में काशी पे हमला हुआ। फिर 1 मई को डोडा में उधमपुर में लोग मारे गए, हम लोग वहां उस स्थान पर अच्छा वो भी बताऊंगा, संयम रखिए। 1 मई 2006 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। फिर 11 जुलाई को मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, रेल मंत्री जी का वो विभाग है, उनके ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, 190 लोग मारे गए और लोग मरते रहे और आप मजे से घोषणा करते रहे कि हम जांच कर रहे हैं। सभापति ये मेरा कहना है कि हम आगे हमला न हो इसका उपाय बताएंगे या खाली घोषणा करेंगे कि हम जांच कर रहे हैं। 9/11 के बाद अमेरिका में हमला हुआ, बहुत ज्यादा प्लानिंग के बावजूद भी वो दूसरा हमला नहीं कर पा रहे हैं। तो इस देश में मासूम लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे। आज चर्चा हो रही है कि आतंकवाद के बारे में चर्चा करते करते बहुत सारी बातें कह दी। प्रियदा ने तो ऐसे बोला कि जैसे लगा कि हर कोई बोल रहा है। मैं सोच रहा था कि अडवाणी जी के भाषण का जब जिक्र होगा तो इसका मतलब आज अडवाणी जी का भाषण हिट हुआ है, इसलिए जानबूझकर गुरुदास गुप्ता जी ने कहा जमे नहीं। हम थोड़ी उम्मीद करते हैं कि आप कभी, आपसे अपेक्षा है आप कहेंगे कि अडवाणी जी का भाषण बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा आपका दिल नहीं है, हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते। हम जानते हैं जब आप बोलेंगे खराब हुआ तो हम मानेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है और देश मानेगा कि बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने प्रियदा ने बात करते हुए डीजी आईबी की बात नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी के नेता ने बोला, हम कहना चाहते हैं जो बात प्रेस में आएगी वो क्या संसद में बोलना मना है? आप रेफरेंस के तौर पर उसको दे सकते हैं। और जो भारत के निशाने की बात हुई, यहाँ कहा गया कि करगिल पर चर्चा नहीं करने दी, किसने मना किया? पूरे देश में चर्चा हुई है। मैं आज आपसे बात को बहुत लंबी नहीं करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अलग अलग जगह की चर्चा हुई। गुरुदास गुप्ता जी ने तो बहुत गंभीर सवाल उठा दिए। इन्होंने तो एक लाइन कह दी, मुझे लगा कि गुरुदास जी इतनी सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं, हम तो इनसे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नक्सलवादियों ने नेपाल की गरीबी दूर की है। तो क्या आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं? क्या सुझाव देंगे कि नक्सलवादियों को बुलाकर यहाँ पर सरकार का ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहिए? वो इनको सरकार को बताएंगे कि कैसे गरीबी दूर होती है? क्या नक्सलवादी इस बात का नक्सलवाद कोई आदर्श हो सकता है? जो लोगों के हाथ में बंदूक है उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, इबादत के तरीके कुछ भी हो, वो कभी सही ठहराए नहीं जा सकते।